मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं RRB NTPC एंड ग्रुप डी के लिए मैथ का वो चीजें जो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आना ही आना है आज की वीडियो देखने के बाद। और हाँ, समस्या भी नहीं रहेगा, जो हम पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आएगा भी। तो बने रहिएगा। और अपना बुक भी आ रहा है जल्द, 1 से 2 दिन में लॉन्च हो जा रहा है। आज शायद 26 तारीख है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 26 दिसंबर 2020। तो ऐसा ना सोचना कि जनवरी में नहीं आया होगा, आ गया होगा। तो उस समय आ जाएगा। आज 26 दिसंबर 2020 है। उस टाइम अभी बुक नहीं आई है, हो सकता है कि 30 दिसंबर तक ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, मिल ही जाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आज के लिए, सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब हम अभाज्य भाज्य संख्या पर संबंधित सवाल पढ़ेंगे तो हमको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या ना उसको कहते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है। वो कटेगा तो अपने आप से, एक से, इसके अलावे किसी से नहीं कटेगा। या यूं कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होगा और कम से कम भी 2 गुणनखंड होगा, तभी वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। आप कहेंगे सर ये तो सम संख्या है। बिल्कुल, ये सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या भी है। 2 कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावे इसको कोई नहीं काट सकता है। और एक बात ऐसे भी सोच लो कि 2 के अधिकतम 2 ही गुणनखंड, इसके अलावा कोई इसको काटने वाला है? गुणनखंड काट देगा तो इसके अलावा कोई है? इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है, ये दोनों से ज्यादा भी नहीं, ये दोनों से कम भी नहीं। तो जिस संख्या के अधिक से अधिक 2 गुणनखंड, उस संख्या के कम से कम भी 2 ही गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है, कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावे किसी से नहीं कट सकता है 3, तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मान लो 4, तो 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 कटेगा 1 से अपने आप से, इसके अलावे 2 से भी कटेगा, यानी इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गए, तो ये भाज्य संख्या है, जबकि ये अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या में 2 तरह के हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। लेकिन सम संख्या में केवल 2 ही है, इसके अलावे कोई नहीं। सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या केवल 2। ठीक है ना। और ये सबसे पहली अभाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 नहीं होगा। सुनिए, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का कोई 2 गुणनखंड है? 1 का 2 गुणनखंड, एक के अलावे मैंने क्या बताया था, स्वयं और 1 को छोड़कर किसी से न कटे। 1 तो हुआ और स्वयं भी करेंगे तो फिर 1 के हुआ, तो 1 के है। ये 3 बार 1 लिख दो या 4 बार 1 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जिसके कम से कम 2 गुणनखंड या ज्यादा से ज्यादा भी 2 गुणनखंड, तभी अभाज्य संख्या। यानी आप ये बात आप समझ गए हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है ना। 2 हो गई सबसे पहली अभाज्य संख्या, 2 हो गई सबसे पहली अभाज्य संख्या, 2 हो गई सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कह देगा कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। ठीक है। इसके बाद जितने भी अभाज्य संख्या होंगे वो सारे विषम संख्या ही होंगे। तो इस सवाल पर तो हम आएंगे। अब आते हैं कि सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यह सवाल भी उसी पर है, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों सह अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिस जोड़ा का HCF 1 आ जाएगा, जिसमें HCF 1 आ जाएगा। जैसे इसमें देख लो कि किसका HCF 1 आ जा रहा है, वो सह अभाज्य संख्या होगा। तब 12 7 का HCF बिल्कुल 1 आ जाएगा, जबकि इसमें 3 से दोनों कटेगा तो इसका HCF 3 आ जा रहा है आपका, ये नहीं होगा। और इसका 3 9 में 3 हो जाएगा HCF,
ठीक है ना। और अगर 43 129 को करिएगा तो इसमें भी 3 तिहाई 9 3 चौके 12, यानी इससे ये कट जा रहा है, 3 बार में कट जा रहा है, तो इसका HCF 43 ही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसमें HCF 1 आएगा वही जोड़ा सह अभाज्य संख्या का होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आप अभाज्य संख्या आप समझ गए हैं कि 2 3 5 7 9 नहीं, 11 13 है ना, 17 19 23 इसी तरह से। हाँ, इसका कोई समांतर श्रेणी की तरह नहीं होता है कि मतलब एकदम लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान रहेगा, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि अभाज्य संख्या निकालने का। अगर आप कहेंगे कि 1 से लेकर 200 तक की अभाज्य संख्या कितने हैं, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। 45 को अभाज्य संख्या है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं कि फॉर्मूला पर रख के आप बना दीजिएगा। सुनिए, तो 2 हुआ एक सम संख्या और अभाज्य संख्या, ये क्या हुआ, सम और अभाज्य दोनों बात हुआ इसमें। बाकी इसके बाद जे भी बच रहा है ये विषम संख्या भी है, ये क्या है अपना विषम भी है और अभाज्य भी है, जितने भी है ना ये अभाज्य विषम अभाज्य संख्या है ये सब। अब कभी कभी आपसे सवाल ये पूछ लेता है कि ये बताइए जरा कि सभी अभाज्य संख्या को गुना करके अंतिम में कौन सा अंक प्राप्त होगा। सभी अभाज्य संख्या को गुना कर देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, ये यूनिट डिजिट के सवाल में पूछा जाता है। अभाज्य संख्या से संबंधित भी रहेगा सवाल, तब भी पूछा जाएगा। तो अगर सब को गुना करिएगा तो अंतिम में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का मुलाकात अगर 5 से हो गया ना, कोई भी सम संख्या का मुलाकात, सिर्फ 2 नहीं, कोई भी सम संख्या का मुलाकात गुना में अगर 5 से हुआ है तो अंतिम में 0 जरूर आना है। जैसे देख लीजिए 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, आगे मान लो सबको गुना करेंगे हम, देखो 2 तिहाई कितना 6 और 6 पचे कितना 30, तो 30 में इकाई अंक कौन है 0, हमको इकाई अंक निकालना है तो 0 गुने 7 0, 0 गुने 11 0, 0 गुने 13 0, यानी क्या होगा अंतिम अंक 0 हो जाएगा। तो सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक होगा कौन 0। अगर आपसे पूछ दे कि केवल विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में अंतिम अंक कौन आएगा, तब विषम अभाज्य संख्या हुआ 3 5 7 11 13 17 इस तरह से 19। अब अगर इन सब को गुना करोगे ना तो अंतिम में केवल 5 आएगा और कुछ नहीं। देख लो इकाई अंक निकालना है तो इकाई से मतलब रखिए, 3 पचे 15, 5 आया ना, फिर 5 से 7 में गुना करिए, 5 7 35, 5 आया ना, या पूरे को गुना करते इतना तब भी लास्ट में 5 आता है। आसान होने के लिए हम केवल इकाई अंक लेकर गुना कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये देखिए अब 35 के 11 पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, हम तो पढ़ देंगे 385 होगा, लेकिन हो सकता है आपको दिक्कत हो। लेकिन देखिए ऐसे 11 पचे 55 तो आप भी पढ़ सकते हैं, लास्ट में 5 आया। अब गुना करते 11 35 तब भी 385 होता, लास्ट में 5 आता है। इकाई अंक निकाला है 13 पचे 65, 5 आया ना, 17 पचे 85, 5 आया ना, आगे भी 19 से गुना करके देखो 5 आएगा। तो केवल विषम अभाज्य संख्या का गुना किया जाएगा तो अंतिम में 5 आएगा, लेकिन सभी अभाज्य संख्या का गुना किया जाएगा तो अंतिम में 0 आएगा। ये बात पक्का? अब सुन लो, इतना समझ गए हो तो अब समझ लो 1 से, आपसे एग्जाम में क्या पूछता है सुन लो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक ना 25 अभाज्य संख्या है, याद रखना अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक ना 25 अभाज्य संख्या है, लेकिन दोस्तों 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 24 गो विषम अभाज्य संख्या होगा। विषम अभाज्य संख्या, भैया ये बात समझे कि नहीं? पूछ देगा आपसे, आप गड़बड़ा जाइएगा, आपसे कह देगा 1 से 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है, लड़का याद कैले है, मार दिया 25, गड़बड़ा गया, वो विषम लगा दिया, विषम लगा दिया तो 2 के छोड़कर ना, 2 तो सम अभाज्य संख्या है, तो 2 छोड़ के बात करिएगा तो 24। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से लेकर 200 तक पूछता है कितना अभाज्य संख्या है, तो 46 गो अभाज्य संख्या है। इसमें सम विषम दोनों, और सम अभाज्य संख्या एक गुण है 2। उसके बाद अगर 1 से लेकर 200 तक केवल विषम कहते हैं, वो कम कर लीजिए,
45 गो विषम अभाज्य संख्या है भैया, अभाज्य संख्या है। तो इतना बात आपको याद कर लेना है, याद रखना है, क्योंकि ये कभी नहीं पूछेगा 1 से लेकर 200 तक में सभी अभाज्य संख्या का योगफल बताओ, चाहे विषम अभाज्य संख्या का योगफल बताओ, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 200 तक निकालते निकालते दिमाग खराब हो जाएगा, 10 मिनट समय लग जाएगा। इसलिए ये आपसे पूछेगा कि 1 से 200 तक कितने विषम अभाज्य संख्या है, तो 45 कहना। 1 से 200 तक कितने अभाज्य संख्या है, मतलब इसमें सम संख्या वाला भी आ गया, दू भी आ गया, तो 46 गो है, एक बढ़ गया। अब एगो हटा दिए सम अभाज्य संख्या, तो 45 गो हो गया, कम हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं। देखिए अब सवाल बनाइए, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या का क्या मतलब, अभाज्य ना भाज्य, जो जिसका गुणनखंड 2 गो से ज्यादा हो, यानी 1 और स्वयं के अलावे किसी से कटे, और सम संख्या नहीं विषम संख्या होना चाहिए। तो पहला तो ही छोड़ दिए। 13 किसी से न कटेगा, यह अभाज्य संख्या है, ये नहीं होगा आंसर। 17 अभाज्य संख्या है। ये 15 क्या हो गया, विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि ये विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, क्योंकि ये अपने आप और एक के अलावा 3 और 5 से भी कटता है, इसलिए भाज्य संख्या है, तो इसलिए विषम भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 2 पूछा गया था। आइए सारे सवाल प्रीवियस क्वेश्चन ही हम आपको बता रहे हैं जो अभाज्य संख्या से पूछे जाते हैं। सवाल क्या कहता है, देखिए पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा नहीं ना पूछा कि 1 से लेकर 200 तक सभी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा, कहता है पहली 8 विषम अभाज्य संख्या। तब विषम अभाज्य संख्या कहा था 2 को छोड़ दो, क्योंकि 2 जो है सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आप 3 लोगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, देख लो 8 हुआ क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ देंगे। 3 9 9 3 12 12 7 19 19 आ 3 22 22 आ 1 23 23 आ 7 30 30 5 35 35 3 38, लास्ट में 8 वाला एक वो ऑप्शन है, ऑप्शन बी 98 हो जाएगा आपका योगफल। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या का योग का पता लगाइए। देखिए सवाल पूछा गया है, ये ऑप्शन सब कट गया है क्योंकि मैंने इसको स्कैन किया था, दूसरे पेज में था इसीलिए। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या का योग का पता लगाइए। तब 50 और 80 के बीच योग अभाज्य संख्या कौन, पहले 53, फिर आपका 59, फिर आपका 61, उसके बाद आपका 67, 67 के बाद आपका कितना 71, 71 के बाद आपका कितना 73, 73 के बाद कितना 79, ये सारे हैं आपके अभाज्य संख्या। अब इन सब को जोड़ते हैं तो शायद 463 आ जाता है, जोड़ के देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 9 3 12 12 1 13 13 7 हो जाता है हमारा 20 20 1 21 21 21 9 30 और 3 33, लास्ट में 3। ठीक है, 463 सही है आपका। अगला सवाल पर आते हैं। देखिए कहता है कि किन 4 विषम अभाज्य संख्या का योग 34 होगा। किस 4 गो विषम अभाज्य संख्या का योग 34 होगा, यह सवाल भी पूछा गया था भैया, देख लीजिए। तो इसको तो जोड़ेंगे तो ये तो बड़ा छोटा है, 7 5 12 3 15 16 नहीं हो रहा है। यहां से देखते हैं तो 13 11 24 24 और 10 34, बिल्कुल ये जोड़ के 34 हो जाता है ऑप्शन डी में। देखिए अभाज्य संख्या पर ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से भाज्य अभाज्य संख्या को समझ गए हैं। अब देखिए सारे सवाल देख लीजिए। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा कि कहां कहां होता है। दहाई के स्थान पर 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आता है, तो दोस्तों 10 तक तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 1 2 ये तो इकाई हुआ ना, जैसे 2 लिखे थे इकाई, लेकिन इधर कुछ लगा हुआ रहता, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, तो पहला एक ही डिजिट है तो ये तो खुद ही इकाई हुआ, तो 10 तक तो होगा नहीं। 12 में भी नहीं होगा, क्योंकि 12 में वो इकाई स्थान पर होगा। कहता है अंक 2 दहाई के स्थान पर, तो कहां से शुरू होगा, 20 से शुरू होगा। ठीक है, तब 20 में होगा, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में,
25 में, लो 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, इतने जगह होंगे। तो कितने जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आएगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद जो भी आएगा 32 42 52, तो उस समय इकाई के स्थान पर दू होगा। देखो इकाई पर नहीं पूछा है, पूछा 1 से 100 तक की गिनती में अंक दू दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो 10 बार आता है, आपका आंसर हो गया। बढ़े आगे, आइए अगला सवाल पर आइए भैया। अगला सवाल, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, कहता है 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, नहीं 2 से ज्यादा भाजक होगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। कहता है केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। बिल्कुल सही कहा है इसने, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलो, यानी 3 क्वेश्चन एक ही जगह मैंने लगा लिया था। क्वेश्चन कहता है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे अभी 2 वाला पूछा था, तो ये 20 बार आएगा। कैसे पता करिएगा, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कहाँ कहाँ आता है, तो 5 1 2 3 4 5 5 वाला में मिलेगा। 5 के बाद ये 10 में नहीं, आपको 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 35 के बाद 45 में मिलेगा, 50 में, 51 में, 52 में, 53 में, कोई फार्मूला नहीं है, 54 में, 55 में, 56 में, 57 में, 58 में, 59 में, 60 में नहीं, फिर 65, 75, 85, 95। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 बार, 10 बार हो गया। 11 बार, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 5 20 बार मिला, सब संख्या में है। यहाँ डबल था, ठीक है ना। तब 5 कई बार मिला, वो पूछा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। यहाँ 2 बार आया, अब बाकी सब में 8 बार था, 8 2 10, सॉरी 18 10, 18 2 20 बार, तो 20 बार हमारा ऑप्शन सी हो गया। 46 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होगा। विषम प्राकृत संख्या में सुनिएगा दोस्तों, पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो इसमें 45 गो हो जाएगा, 45 गो विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो 45 गो होता है। आगे देखिएगा, आगे कहता है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या है, तो भैया जिसका HCF 1 होगा वही जोड़ा हो पाएगा। तो अगर देखते हैं 4 2 6 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। यही तो लग रहा है 59 और 97 नहीं कट सकता है, इसका HCF 1 ही आएगा, है ना। इसका HCF 1 आएगा, बाकी ये 2 से कट जाएगा, तो दोनों से 2 से कट रहा है तो इसमें HCF 1 होगा नहीं। अब 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो HCF 1 होगा ना। अरे कम से कम 5 तो जरूर होगा, लेकिन ये होगा नहीं, 3 से कटा, ये 5 से कटा, ये 2 से कट जा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।